समाजवादी पार्टी को पिछले दिनों बहुत बड़ी राहत मिली है। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जो राहत है वो समाजवादी पार्टी को बहुत ज़्यादा अहम मानी जा रही है और इसके साथ साथ ये सत्ताधारी पार्टी के लिए एक टेंशन की बात भी मानी जा रही है। तो कौन से हैं वो नेता जिनके जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की टेंशन में बढ़ोतरी होती हुई बताई जा रही है। तो सब कुछ हम आपको आज की इस स्टोरी में बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल किस तरीके से मची हुई है वे सब हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके पहले ही 4 प्रमुख दिग्गज सपा नेताओं का जमानत हासिल करके जेल से बाहर आना समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर लेकर आया है। हालांकि भाजपा की चुनावी टेंशन इनसे बढ़ सकती है। बीते हफ्ते न्यायालय से जमानत पाने वाले चारों सपा नेता 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल की सलाखों के पीछे थे और इनमें सबसे प्रमुख नाम रामपुर के पूर्व सांसद आजम खान का है। कोर्ट ने जिन 4 सपा नेताओं को जमानत दी है उनमें आजम खान के अलावा पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव का नाम शामिल है। इन सभी का अपने क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और इन नेताओं पर कई केस भी दर्ज हैं। सबसे पहले बात करते हैं आजम खान की। दरअसल उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव सरकार और अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान करीब 23 महीने की हिरासत में बिताने के बाद 23 सितंबर 2025 को सीतापुर जिला जेल से बाहर आए। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड ये बताते हैं कि आजम खान पर कुल 111 मामले दर्ज हैं, जिनमें से रामपुर के बाहर केवल 5 मामले दर्ज हैं। लखनऊ और फिरोजाबाद में 1 और मुरादाबाद में 3। बाकी ज्यादातर मामले रामपुर के अजीम नगर और सिविल लाइंस थानों में दर्ज हैं। रिकॉर्ड आगे ये भी बताते हैं कि इनमें से 81 से ज्यादा मामले 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में आने के बाद दर्ज किए गए थे। इनमें से लगभग 70 मामले अकेले 2019 में दर्ज किए गए थे और इसके बाद 2020 में 6 और मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, बर्बरता, अतिचार, अभद्र भाषा और आपराधिक धमकी के साथ साथ कई तरह के आरोप भी शामिल हैं। इसके साथ साथ तीखी बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की सियासत पे क्या असर डालेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है लेकिन इतना ज़रूरी है कि सपा उनके सहारे मुस्लिम मतों के संभावित बिखराव को साधने की कोशिश ज़रूर करेगी। वहीं आजम खान के बयानों से भाजपा हिंदू मतों के ध्रुवीकरण का लाभ उठाने की कोशिश करे तो हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात दीगर है कि 77 साल के हो चले आजम खान के सामने खुद और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के सियासी भविष्य को बचाने की भी चुनौतियां कम नहीं हैं। आजम खान भले ही 23 महीने बाद जेल से छूटे हैं, लेकिन रामपुर और प्रदेश के अन्य जिलों में मुस्लिम युवाओं में उनके समर्थकों की कमी नहीं है। यही वजह है कि आजम सपा में रहने के दौरान हमेशा दबाव के जरिए अपनी अहमियत बनाए रहे हैं। साल 2009 में उनके पार्टी छोड़ने पर सपा को खासा नुकसान हुआ था। आजम खान ने मुलायम सिंह यादव की तरफ से भाजपा नेता कल्याण सिंह से हाथ मिलाने की वजह से महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। सियासी जानकार कहते हैं कि सपा को कल्याण सिंह का साथ लेने और आजम खान के अलग होने से मुस्लिम मतों का बिखराव झेलना पड़ा। साल 2009 में कांग्रेस को लोकसभा में 21 सीटें हासिल हुई। मुलायम सिंह यादव ने साल 2010 में आजम खान की सपा में वापसी कराई, जिसका लाभ विधानसभा के चुनाव 2012 में पार्टी को मिला। लोकसभा 2024 के चुनाव में मुस्लिम मतों का रुझान कांग्रेस की ओर भी देखा गया था। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 में सपा आजम खान को धार्मिक ध्रुवीकरण के डर से कद्दावर मुस्लिम चेहरे के रूप में इस्तेमाल ना भी करे तो उनकी मौजूदगी का सपा को लाभ मिलना तय माना जा रहा है। आजम खान ने जेल से रिहाई के बाद अपने तीखे तेवर बरकरार रखे हैं। उन्होंने बसपा में शामिल होने और सपा प्रमुख से कब मिले थे, इसके मुद्दे पर यह कहकर कि उन्हें किसी से नाराजगी थोड़े
ही है अपने चिर परिचित अंदाज में संकेत दे दिए हैं। संदेश बिल्कुल साफ है कि समाजवादी पार्टी को उन्हें लेकर सावधानी भरे कदम उठाने होंगे। आजम खान की इसी हकीकत को समझ विधानसभा में हो या फिर अन्य मौके, अखिलेश यादव हमेशा आजम खान पर झूठे मुकदमे लिखाए जाने के लिए भाजपा पर हमलावर रहे हैं। वो उन्हें न्याय दिलाने और सरकार बनने पर मुकदमे वापस लेने की बात भी कहते रहे हैं। वहीं भाजपा के लिए आजम खान की बयानबाजी व मंत्री रहते हुए लिए गए फैसले हमेशा राजनीतिक मुद्दा बने रहते हैं। भारत माता को लेकर दिए गए बयान का विवाद हो या फिर भाजपा के बड़े नेताओं पर हमले की आजम खान की शैली, उसने भाजपा को सियासी मुद्दा जरूर दिया है। वहीं आजम खान के जरिए भाजपा सपा पर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासी जानकार कहते हैं कि आने वाले वक्त में जब प्रदेश में साल 2027 का चुनाव होना है, अगर आजम खान के तीखे बयानों पर लगाम नहीं लगी और ऐसे में अगर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बना तो भाजपा उसका लाभ लेने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बताते हैं कि कांग्रेस के लिए आजम खान को अपने पाले में लाना इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। दरअसल आजम खान क्या किसी अन्य दल में जाएंगे, ये सवाल उनकी रिहाई के बाद से ही उठ रहा है और ये एक ऐसा सवाल है जिसे खुद आजम खान ने अपने ही अंदाज में गोलमोल जवाब दिया है। हालांकि ये उनकी बयानबाजी की अपनी शैली है। वैसे कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इमरान मसूद के अलावा कद्दावर मुस्लिम चेहरों की तलाश में रही है जो उसे मुस्लिम मतों की पैरोकारी में सपा के मुकाबले खड़ा कर सके। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव 2027 कांग्रेस व सपा दोनों यूपी में मिलकर लड़ने की तैयारी में है और अखिलेश यादव और राहुल गांधी का बिहार में जो सामंजस्य और समीकरण देखने को मिल रहा है, ऐसे में कांग्रेस को भी अपने मुस्लिम नेतृत्व के विस्तार की मंशा को फिलहाल के लिए संयमित रखना पड़ेगा। आजम खान के बाद नाम आता है इरफान सोलंकी का। जी हां, कानपुर की सियासत में सपा नेता इरफान सोलंकी का खासा प्रभाव है, खासकर मुस्लिम इलाकों में। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी आपको बता दें कि बीते मंगलवार शाम 6 बजे महाराजगंज की जेल से बाहर आ गए हैं। इरफान 34 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। इरफान सोलंकी 5 बार के विधायक हैं और वो सपा के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को अरेस्ट किया गया था। 22 दिसंबर 2022 को उन्हें कानपुर जेल से महाराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया और इसके बाद से ही वो जेल में थे। इरफान सोलंकी पर कुल 10 केस दर्ज हैं। जेल जाने के बाद उन्हें विधायकी भी गंवानी पड़ी थी। वहीं उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और बीजेपी प्रत्याशी सुरेश अवस्थी को हराकर विरासत को बचाए रखा। अब नाम आता है जुगेंद्र और रामेश्वर का। जी हां, सपा चीफ अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव 3 साल बाद जेल से बाहर आ गए हैं और ये कहा जाता है कि एटा और कासगंज में दोनों भाइयों की तूती बोलती है। योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद भी जुगेंद्र के पास जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी बनी हुई थी। हालांकि बदलते घटनाक्रम के साथ 9 मार्च 2023 को गैंगस्टर मामले में पुलिस ने जुगेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें एटा जेल भी भेज दिया गया था। जबकि जुगेंद्र के भाई रामेश्वर यादव को 9 जून 2022 को पुलिस ने आगरा से गिरफ्तार किया था। यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जुगेंद्र पर लूट, दुष्कर्म, जमीन कब्जा और गैंगस्टर जैसे करीब 7 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। वहीं रामेश्वर यादव पर करीब 100 मुकदमे दर्ज हैं। रामेश्वर सिंह यादव 3 बार अलीगंज विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वहीं रामेश्वर पहली बार 1996 में चुनाव जीते थे, फिर 2002 और 2012 में विधायक चुने गए। जुगेंद्र सिंह यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2017 और 2022 में एटा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं सके। जुगेंद्र की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जुगेंद्र और रामेश्वर के 3 साल पर जेल से बाहर आने से एटा और कासगंज की सियासत में सपा के लिए एक नई उम्मीद की किरण जरूर जगी है, तो वहीं बीजेपी के लिए एक नई चुनौती भी, क्योंकि दोनों भाइयों का अपने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है। तो ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।